हेलो देयर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2014 के एग्जाम में सेट 2 में 2 मार्क्स के लिए। तो मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूं, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। A four-way set associative cache memory unit with a capacity of 16 KB is built using a block size of 8 words. The word length is 32 bits. The size of physical address space is 4 GB. The number of bits for tag field is. ओके, तो यहां पे आपको बताया गया है कि एक 16 KB की कैश है जो 4-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग को यूज कर रही है। ओके, बट यहां पे आपको वर्ड साइज अलग से बताया गया है। वर्ड साइज इज गिवन एज 32 बिट्स विच इज ऑल्सो 4 बाइट्स। ओके, जब भी वर्ड साइज इज इक्वल टू 1 बाइट ना हो, उस केस में आप सारा डाटा नंबर ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर लोगे। यानी कि ये ढूंढो कि कैश में वर्ड्स कितने हैं। अगर 16 के बाइट्स की कैश आपको गिवन है तो वो 4K वर्ड्स हो जाएंगे। दिस विल बी 4K वर्ड्स। ओके, और फिजिकल एड्रेस स्पेस यानी कि रैम वो गिवन है आपको 4G बाइट्स। ये हो जाएगी 1G वर्ड्स। ओके, कैसे हम ये सब लिख सकते हैं? अगर आप नंबर ऑफ बाइट्स को नंबर ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दो। यानी कि अगर यहां पे 16K बाइट्स हैं तो उसे साइज ऑफ 1 वर्ड से डिवाइड कर दो। साइज ऑफ 1 वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 बाइट्स, तो 16K बाइट्स को डिवाइड किया 4 बाइट्स से, बचा 4K, तो 4K वर्ड्स होगा। वैसे ही 4G बाइट्स को हमने डिवाइड किया 4 बाइट्स से, तो हमें मिला 1G वर्ड्स। ओके, अब क्योंकि फिजिकल एड्रेस स्पेस 1G वर्ड्स है तो फिजिकल एड्रेस का क्या साइज होगा? यानी कि 1G वर्ड्स में से एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी? 30 बिट्स की, बिकॉज 1G इज 2 raised to the power 30। ओके, नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट ब्लॉक ऑफसेट। इतना पार्ट क्या होगा? बट बिफोर दैट आपको पता है कि K-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में जो फिजिकल एड्रेस है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, यानी कि ये जो 30 बिट्स का एड्रेस है इसे स्प्लिट किया जाएगा 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट होगा टैग, दूसरा पार्ट होगा सेट नंबर और तीसरा पार्ट होगा ब्लॉक ऑफसेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड कि ये ब्लॉक ऑफसेट कितने बिट्स का होगा। फॉर दैट दे हैव गिवन अस कि एक ब्लॉक में 8 वर्ड्स हैं। अब 8 वर्ड्स में से किसी एक को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज 8 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 3। नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट सेट नंबर। जैसे ब्लॉक ऑफ सेट पूरे ब्लॉक में से एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है, वैसे ही सेट नंबर कैश में प्रेजेंट सभी सेट्स में से एक सेट को आइडेंटिफाई करता है। तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि कैश में टोटल सेट्स कितने होंगे। आप देखो कि कैश का साइज है 4K वर्ड्स और एक ब्लॉक का साइज है 8 वर्ड्स। अगर मैं कैश साइज को ब्लॉक साइज के साथ डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कैश में ब्लॉक्स कितने हैं, विच इज 4K वर्ड्स डिवाइडेड बाय 8। ओके, और वर्ड्स and words will get cancelled। तो 4K by 8, this will be 2 raised to the power 9। okay, because 2 raised to the power 12 divided by 2 raised to the power 3 is 2 raised to the power 9, which is 512। okay, और सीधा सीधा भी दिख रहा है, ये आ जाएगा K/2। K होता है 1024 और K/2 होगा 5112। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि सेट्स कितने होंगे। अगर इतने ब्लॉक्स हैं कैश में टोटल और आपको ये बताया गया है कि एक सेट में 4 ब्लॉक्स रखने हैं,
तो आप नंबर ऑफ सेट्स बड़ी आसानी से ढूंढ लोगे। नंबर ऑफ सेट्स होंगे साइज ऑफ कैश इन ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सेट इन ब्लॉक्स। ओके, तो 512 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 128, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स कैश में है 128। सेट नंबर इन सभी सेट्स में से एक सेट को आइडेंटिफाई करेगा, तो 128 अलग अलग सेट्स में से एक सेट को एड्रेस करने के लिए 7 बिट्स लगेंगी, बिकॉज 128 इज 2 raised to the power 7। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ये टैग कितने बिट्स का होगा। यू कैन सी टोटल जो फिजिकल एड्रेस है वो 30 बिट्स का है, इतना पार्ट 10 बिट्स का है, 7 + 3 is 10, तो बचा हुआ 20 बिट्स का होगा। ओके, एंड योर आंसर इज 20। क्वेश्चन में टैग बिट्स पूछा था, वो आया 20 बिट्स।